सीधे अब आपको भोपाल लिए चलते हैं। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह संबोधित कर रहे हैं। तो बहुत सोच करके इस शब्द का चयन किया गया। वैसे तो इस प्रकार के समारोहों में जो विज्ञान संबंधी रहते हैं, विचारों का आदान प्रदान भी होता है, गंभीर मंथन भी रहता है, परंतु ये उत्सवमय माहौल शायद इसलिए भी है कि पहली बार 6 दशक के बाद मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में वैज्ञानिकों को और विज्ञान को एक सम्मान दिया है, एक सेंस ऑफ एस्टीम दी है। क्योंकि मैं इस क्षेत्र के साथ पिछले 30 दशक से अधिक समय से जुड़ा हूं, हमने ऐसी भी गोष्ठियां देखी कि मासूम चेहरे हॉल के अंदर बैठ करके 2-3 दिन गुजार देते थे। लेकिन ये उत्सवमय माहौल इसलिए है कि मोदी जी ने आने के बाद न केवल वैज्ञानिक कार्यक्रमों को, वैज्ञानिक योजनाओं को प्रोत्साहित किया, बल्कि नए नए प्रयोग, नए नए तजुर्बों को बढ़ावा भी दिया, कई क्रांतिकारी नियम बना करके उसमें सरलता भी लाई। इसके अतिरिक्त ये वर्ष आज का 2023 का वर्ष भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये G20 की मेजबानी का भी साल है, जिसकी यहां पर भी एक बैठक होने वाली है। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मेरिट भी है, और इस साल के साथ साथ आज का दिन 21 जनवरी इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि इस वर्ष का सबसे बड़ा विज्ञान का समारोह भी भोपाल में ही हो रहा है। कुल मिलाकर के 15 अलग अलग इवेंट्स हैं, जैसे राजेश गोखले कह रहे थे, लेकिन उस समय गूंज बहुत ज्यादा थी उनकी आवाज में, क्योंकि इतनी बुलंदी के साथ उन्होंने कार्यक्रम आयोजन किया है कि उसकी गूंज बहुत ज्यादा आई। ना मालूम समझ आया कि नहीं, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि 15 इवेंट्स का उन्होंने उल्लेख किया। लेकिन मुझे विशेषकर से 4 इसमें इवेंट्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि अपनी तरह के नए भी हैं और जो विशेषकर भिन्न भिन्न वर्गों को प्रभावित करने वाले हैं। उसमें से एक है स्टूडेंट साइंस विलेज, जिसमें लगभग 2500 छात्र भाग लेंगे, और एक ऐसे समय में जबकि 27 जनवरी को प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं, तो छात्रों को अपनी प्रतिभा का कैसा एहसास हो, ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। कभी कभी ज्यादा होने से भी नुकसान हो जाता है और कभी कभी कम होने से भी वो रफ्तार में पिछड़ जाते हैं। दूसरा इवेंट है यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस, लगभग 1500 युवा वैज्ञानिक या विज्ञान के स्कॉलर उसमें भाग लेंगे। तीसरा स्टूडेंट इनोवेशन फेस्टिवल, और चौथा मेगा स्टार्टअप एक्सपो। उसके अतिरिक्त जैसे कि प्रोफेसर सूद उल्लेख कर रहे थे, फ्रंटियर्स, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें ड्रोन, उसमें अन्य प्रकार के विषय जो हर इस प्रकार की गोष्ठी में शामिल रहते हैं, उनका तो एक एक सत्र रहेगा ही। लेकिन इस सब आयोजन के दौरान जब हम यहां बैठ करके चर्चा करेंगे और आगे की योजना भी बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं संजीदगी से ये बात भी हमारे ध्यान में आएगी कि इस देश में कभी प्रतिभा की कमी ना थी, क्षमता की कमी ना थी, परिश्रम करने का जज्बा भी कम ना था, आंखों में सितारे भी कम ना थे, परंतु शायद उस प्रकार का वातावरण नहीं था अनुकूलता का। और हमने वो भी दोबारा देखा कि अगर कोई माता पिता कहते, पूछा जाता विवाह की मार्केट में कि बच्चा क्या करता है, बोलते विज्ञान का काम करता है, बोलते नहीं उसके अलावा क्या करता है। तो तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जिक्र जबलपुर का करेंगे, जहां पर पार्किंग को लेकर बीजेपी ने